आज की यह सुबह हमारे लिए केवल सूरज के निकलने का समय नहीं है, बल्कि यह तेरी दया और अनुग्रह का नया आरंभ है। तेरे वचन में लिखा है कि यहोवा की करुणाएं न समाप्त होती हैं, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे प्रत्येक भोर नई होती हैं। प्रभु, आज की सुबह हम तुझसे नई बरकतें, नई सामर्थ्य और नया विश्वास मांगते हैं। पिता, हम मानते हैं कि हमारी मेहनत, हमारा काम, हमारी योजनाएं, हमारे प्रयास, ये सब तभी सफल होते हैं जब तू अपनी आशीष उस पर रखता है। इसलिए आज सुबह हम सबसे पहले तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत तेरी उपस्थिति से हो और हमारा हर कदम तेरे आत्मा के मार्गदर्शन में चले। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज जिनके जीवन में निराशा है उन्हें तू आशा से भर दे, जिनके हृदय में उदासी है उन्हें तू अपनी आत्मा की शांति से भर दे, जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें आज अवसर दे, जिनके घरों में कलह है वहां शांति बसा, जिनके परिवार में टूटन है वहां मेल मिलाप ला। हे पिता, तेरे पुत्र यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज की सुबह हम तेरे वचन पर खड़े होकर मांगते हैं, प्रभु हमें बरकत दे, हमारे हाथों के काम को आशीष दे, हमारी जेब खाली न रहे, हमारे घरों में रोटी और पानी की कमी न हो। प्रभु, बहुत लोग आज कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, कई लोग कर्ज में दबे हुए हैं, कई लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, कई लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, कई लोग रिश्तों की टूटन से परेशान हैं। प्रभु, तू है जो हर समस्या का हल है। इस सुबह हम सब तेरे चरणों में अपना बोझ रख देते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे पिता, आज हम तेरे सामने अपने बच्चों को भी रखते हैं। प्रभु, उनके जीवन में तेरा भय और तेरा ज्ञान भर दे, वे बुरी संगति से बचें, तेरे मार्गों पर चले और तेरी आशीषों में बढ़ते रहें। उनके भविष्य में उजाला भर, उनकी पढ़ाई में, उनकी नौकरी में, उनके विवाह में, उनके जीवन की हर दिशा में तू अपना हाथ बढ़ा। प्रभु, हम अपने काम धंधे और व्यवसाय को भी तेरे सामने रखते हैं। जिनके व्यवसाय में घाटा है वहां तेरा हाथ बढ़े और आशीष दे, जिनके काम बंद पड़े हैं उन्हें नया जीवन दे, जिनके ग्राहक नहीं आ रहे उन्हें नया मार्ग दिखा। प्रभु, जैसे तूने मछली पकड़ने वाले चेलों को भरपूर जाल दिया था, वैसे ही आज हमारे जीवन में भरपूर आशीष दे। पिता, आज की सुबह हम अपने शरीर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जिनके शरीर में कमजोरी है उन्हें बल दे, जिनकी हड्डियां दुखती है उन्हें स्वस्थ कर, जिनके अंग काम नहीं कर रहे उन्हें सामर्थ्य दे, जिनके दिल में चिंता है उन्हें शांति दे, जिनके मन में अवसाद है उन्हें आनंद से भर। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी पुकार सुनता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई, पर तेरे समय पर तू उत्तर देता है। आज की सुबह हम ये विश्वास करते हैं कि तूने हमारी सुन ली है और हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु, हमें इस दिन के हर पल में अपने करीब रख। जब हम बाहर जाएं तो तेरे स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें, जब हम काम करें तो तेरी सामर्थ्य हम में हो, जब हम लोगों से मिलें तो हमारे जीवन से तेरी रोशनी चमके। हमें बचा कि हम किसी से कटुता या क्रोध में न बोले, हमें बचा कि हमारे मुंह से केवल आशीष और प्रेम के वचन निकले। हे पिता, आज हम अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे गांव, शहर और राष्ट्र को आशीष दे, हमारे नेताओं को बुद्धि दे, हमारे किसानों, मजदूरों, छात्रों, शिक्षकों, डॉक्टरों, पुलिस और सैनिकों को आशीष दे। हमारे देश में शांति, एकता और न्याय स्थापित हो। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें जीवन दिया, धन्यवाद कि तूने हमें परिवार दिया, धन्यवाद कि तूने हमें भोजन और कपड़े दिए, धन्यवाद कि तूने हमें छत दी, धन्यवाद कि तूने हमें मसीह में नया जीवन दिया। प्रभु, इस सुबह हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें तेरा वचन पढ़ने और उस पर मनन करने की लालसा दे। हमें प्रार्थना में स्थिर बना, हमें आत्मा में प्रबल कर, हमें ऐसा बना कि हम अपने जीवन से तेरी महिमा करें। हे पिता, इस सुबह हम ये घोषणा करते हैं कि हम धन्य हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। हमारे घर धन्य है क्योंकि तू उसमें रहता है। हमारा काम धन्य है क्योंकि तू उसे आशीष देता है। हमारे बच्चे धन्य हैं क्योंकि वे तेरे हाथों में हैं। हमारा भविष्य धन्य है क्योंकि तू उसे संभालता है। प्रभु, हम मानते हैं कि तूने आज हमारी प्रार्थना सुन ली है। हमें भरोसा है कि आज का दिन तेरी दया और आशीषों से भरा होगा। प्रभु,
हम मानते हैं कि हमारे घर और हमारे व्यवसाय में आशीष केवल तुझसे ही आती है। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि यहोवा नगर की रक्षा न करे तो पहरेदार जागते हुए भी व्यर्थ है। इसलिए आज हम अपने घर और अपने बिजनेस को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर का हर कोना, हर दीवार, हर दरवाजा, हर खिड़की, हर वस्तु, सब कुछ तेरे लहू से ढका रहे। हे पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में शांति बनी रहे। तेरे आत्मा की उपस्थिति हमारे घर को भर दे। कोई भी अंधकार, झगड़ा, कलह या शैतानी काम हमारे घर में प्रवेश न कर पाए। प्रभु, तू हमारे घर को ऐसी जगह बना जहां तेरी स्तुति और धन्यवाद हर समय गूंजता रहे, जहां प्रेम, एकता और मेल मिलाप हो। प्रभु, हम अपने परिवार के हर सदस्य के लिए आशीष मांगते हैं। पति पत्नी का संबंध तेरे प्रेम में मजबूत रहे, बच्चे तेरे भाई और तेरे वचन में चले, बुजुर्गों को आदर और सम्मान मिले, हमारे घर में कोई कमी न रहे। तेरे वचन के अनुसार यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। पिता, अब हम अपने व्यवसाय और कामकाज को तेरे सामने रखते हैं। तू जानता है कि हम अपने घर का खर्च और जरूरतें पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत तभी फल लाती है जब तू उस पर आशीष देता है। प्रभु, हमारे व्यवसाय पर अपना हाथ बढ़ा और उसे समृद्ध कर। जिनका कारोबार मंदा पड़ा है उन्हें नया जीवन दे। जिनका दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे वहां भीड़ लगा। जिनका काम बंद हो गया है उनके लिए नए दरवाजे खोल। जैसे तूने पतरस और उसके साथियों के खाली जालों को मछलियों से भर दिया था, वैसे ही हमारे कामों को भर दे। हे प्रभु, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, तू उनके लिए छुटकारा ला। उनके व्यवसाय में ऐसी वृद्धि कर कि वे न केवल अपना कर्ज चुका सकें बल्कि औरों की मदद भी कर सकें। प्रभु, तूने कहा है, तू बहुतों को उधार देगा पर तू उधार न लेगा। आज हम इस वचन को अपने घर और बिजनेस पर घोषित करते हैं। पिता, हमारे बिजनेस में ईमानदारी बनी रहे। हम किसी भी प्रकार के छल, कपट या झूठ से दूर रहें। हमें तेरे आत्मा का भय दे ताकि हम सब काम न्याय और सच्चाई में करें। प्रभु, हमारे ग्राहकों, हमारे व्यापारिक साथियों और हमारे काम से जुड़े हर व्यक्ति के दिल में तेरे अनुग्रह को उंडेल दे। प्रभु, हम तुझसे बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। हमें सही निर्णय लेने की समझ दे। हमें नए नए विचार दे। हमें सही समय पर सही अवसर पकड़ने की क्षमता दे। हमारे बिजनेस में जो भी योजना बने उसमें तेरी इच्छा पूरी हो। पिता, जिनके पास अभी तक अपना व्यवसाय नहीं है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तू उनके लिए दरवाजे खोल। जिनके दिल में इच्छा है उन्हें साधन और अवसर दे। जिनके पास पूंजी नहीं है उनके लिए व्यवस्था कर। जिनके पास सहयोगी नहीं है उन्हें सही लोग दे। हे प्रभु, तू हर प्रकार के नाश और नुकसान से हमें बचा। किसी भी धोखे या ठगी का शिकार न होने दे। किसी भी गलत निवेश से हमें दूर रख। किसी भी चोरी या दुर्घटना से हमारी रक्षा कर। प्रभु, तू ही हमारी ढाल है, तू ही हमारी सुरक्षा है। पिता, हमारे घर और बिजनेस में स्वास्थ्य की बरकत बनी रहे। कोई बीमारी हमें रोक न पाए। हमारे कर्मचारी, हमारे साथी और हमारे ग्राहक सब स्वस्थ रहें, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा तेरा चंगाई करने वाला हूं। प्रभु, जिनके व्यवसाय में बरकत है उन्हें और आशीष दे ताकि वे औरों के लिए आशीष का कारण बने। जिनके पास बहुत है वे उदार होकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि तूने कहा है कि देना ही लेना है। हे पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर और बिजनेस तेरी महिमा का गवाह बने। लोग हमारे जीवन को देखकर तेरा नाम महिमा दें। लोग जाने कि यह सब आशीष हमारी ताकत या योग्यता से नहीं बल्कि तेरी दया और अनुग्रह से मिली है। प्रभु, तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब को आशीष दी थी। तूने यूसुफ को मिस्र में ऊंचा किया। तूने दाऊद को राजा बनाया। वैसे ही आज हमारे घर और बिजनेस को भी आशीष दे। हम तेरे चरणों में झुकते हैं और अपने दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमारी रुदन और कराहट को अनसुना नहीं किया। तूने हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। पिता, जब हम अंधकार में थे, जब हम निराशा में थे, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तब तू ही था जिसने हमारी पुकार को सुना। तेरा वचन कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब संकटों से छुड़ाता है। प्रभु, आज हम ये गवाही देते हैं कि सचमुच तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद है प्रभु, तूने हमें जीवन दिया।
जब हम सोए हुए थे और हमारी आत्मा अनजाने संसार में थी, तब भी तू हमारी रक्षा कर रहा था। तूने हमें आज नई सुबह देखने का अवसर दिया। हमारी सांसें, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, सब तेरा ही तो वरदान है। धन्यवाद पिता, तूने हमारे घर को सुरक्षित रखा। तूने हमारे परिवार को एकता में जोड़े रखा। जहां शैतान कलह बोना चाहता है, वहां तूने शांति दी। जहां कमी लाना चाहता है, वहां तूने भरपूर आशीष दी। धन्यवाद पिता, तूने हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था की। चाहे कम हो या ज्यादा, तूने कभी हमें भूखा नहीं रहने दिया। तूने काम दिया, तूने साधन दिए, तूने हमारे हाथों को सामर्थ्य दिया। धन्यवाद हे प्रभु कि जब हम बीमारी से जूझ रहे थे, तूने हमें चंगा किया। जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब तूने अपने चंगाई देने वाले हाथों से हमें छुआ। तेरे लहू से हमें जीवन और चंगाई मिली। धन्यवाद पिता, तूने हमारे बच्चों की रक्षा की, उन्हें गलत राहों से बचाया। जब वे रास्तों पर जाते हैं, स्कूल, कॉलेज या नौकरी पर जाते हैं, तब तू उनके साथ चलता है। तू उनके जीवन का रखवाला है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे व्यवसाय और नौकरी पर आशीष दी। तूने ग्राहकों को भेजा, तूने काम का फल दिया। जब सब ओर मंदी थी, तब भी तूने हमारी व्यवस्था की। धन्यवाद पिता, तूने हमारे कर्ज और बोझ को हल्का किया। जब हम आर्थिक कठिनाई में थे, तूने मदद के साधन भेजे। तूने हमें निराश नहीं होने दिया। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। वे प्रत्येक भोर नई होती हैं। आज हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि तेरी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें पाप से छुड़ाया। जब हम संसार की बुराइयों में फंसे थे, तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। उसके लहू के द्वारा हमें कश्मा, छुटकारा और नया जीवन मिला। पिता, इससे बड़ा धन्यवाद और क्या हो सकता है कि तूने हमें अनंत जीवन का वरदान दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा हमारी राह दिखाता है, हमें सांत्वना देता है, हमें तेरे वचनों की याद दिलाता है। जब हम कमजोर होते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पिता, जब हम अकेले होते हैं, तू हमारा साथी बनता है। जब सब हमें छोड़ देते हैं, तू कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इब्रानियों, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे आंसू पोंछे, तूने हमारे दिल को शांति दी, तूने हमारी पुकार को सुना और हमें निराश नहीं किया। धन्यवाद पिता, तूने हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा की। जब किसी ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया, तूने हमें बचाया। जब किसी ने बुरा चाहा, तूने उसे भलाई में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे जीवन में नए अवसर खोले। जब एक दरवाजा बंद हुआ, तूने दूसरा खोल दिया। जब रास्ता बंद लग रहा था, तूने वहां मार्ग बना दिया। धन्यवाद पिता, तूने हमारे जीवन में गवाही दी। तूने हमारे दुखों को आशीष में बदला। तूने हमें ऐसा बनाया कि हम औरों के लिए आशीष बने। आज हे प्रभु, हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हम मानते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है और तू आगे भी हमें उत्तर देगा। धन्यवाद कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ है। चाहे सुख हो या दुख, तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। धन्यवाद कि तूने हमें विजयी बनाया है। धन्यवाद पिता, तूने हमें आशीष दी ताकि हम दूसरों को आशीष दे सके। आज हम वचन में विश्वास करके कहते हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर को जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय देता है। हे प्रभु, हम अपने पूरे जीवन को तुझे अर्पण करते हैं। हमारे घर, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारे बच्चे, हमारी योजनाएं, हमारे सपने, सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुन ली और कि तू पहले ही काम कर रहा है। धन्यवाद कि हमारे भविष्य में शांति, आशा और भरपूर आशीष है। हम ये सारी धन्यवाद की प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।